हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गो ऑफ जॉब अड्डा's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनु और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2020 की बात करेंगे। तो आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरिए, जो बहुत ज़रूरी होता है और जो बहुत कॉमन होता है हर एग्जाम में, वो होता है एक वेल थॉट आउट वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको लिस्टेड होने चाहिए पॉइंट्स कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको कैसे आगे बढ़ना है अपनी पूरी प्रिपरेशन में, सो दैट आप अल्टीमेटली एक अच्छा स्कोर लाके एग्जाम क्लियर कर सके और आपकी जॉब लग सके। तो आज हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं या मान लीजिए आपने पहले भी अटेम्प्ट दिया है, तो अगर किसी वजह से आपका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, तो क्या कमियां रह गई हैं, क्या पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, हम इन्हीं सब चीज़ों की आज बात करेंगे। ठीक है, तो एक वेल प्लान्ड आउट स्ट्रैटेजी, एक सही स्ट्रैटेजी जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एज अ कैंडिडेट आपको एग्जाम डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि आपके पास कितने दिन का समय है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो जो पहली एग्जाम डेट है वो है 5 दिसंबर, उसके बाद 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो देखिए कई बार बच्चों को क्या लगता है कि हमारा पहले दिन एग्जाम है या दिन का पहली शिफ्ट में होता है, उन्हें और ज़्यादा डर लगता है और उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पिछले साल का पेपर एनालाइज करना है और आपको कट ऑफ ध्यान में रखना है कि आपके स्टेट के लिए क्या गया था। क्लर्क है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा, हम उसकी बात करेंगे अभी आगे वीडियो में। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है। देखिए पेपर बहुत टफ नहीं आता है, तो अगर आपका पहले दिन पहली शिफ्ट में भी है तो उसका एक डर मत रखिए दिमाग में, उससे आप सिर्फ अपना पेपर खराब करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारी 3 एग्जाम डेट्स हैं जो IBPS ने दी है, 5th, 12th और 13 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए हर एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल अलग अलग होता है। ये क्लर्क का एग्जाम है, क्लर्क का भी प्रीलिम्स का एग्जाम है। ठीक है, प्रीलिम्स इज नॉट अ टफ एग्जाम और प्रीलिम्स कोई बहुत लेंदी एग्जाम भी नहीं होता है। प्रीलिम्स बेसिकली क्यों होता है, सिर्फ बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो सिर्फ उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि हमें इतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए आगे मेंस के लिए, तो बेसिकली सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एग्जाम है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैटर करेगा वो करेगा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपके जितनी भी आप ट्रिक्स पढ़ते हैं ना, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए उन सब की। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो हम एक बार देख लेते हैं। आपके 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड देन रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिल रहा है। ठीक है, क्वांट्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स हैं। लेकिन अब आपको ध्यान देना है टाइमिंग पे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में करने हैं, सिमिलरली 35 क्वेश्चंस भी 20 में करने हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस भी आपको 20 मिनट्स में करने हैं। तो टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स है, बट आप खुद से डिवाइड नहीं कर सकते हो। IBPS ने आपको डिवाइड करके दिया हुआ है सेक्शनल टाइमिंग 20-20-20 ईच। ठीक है, देन करेक्ट आंसर मार्क्स जो है आपके पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिल रहा है, वो आपको यहाँ दिख रहा है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 35 35 35। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, दैट इज -0.25 हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तुक्के नहीं लगाने हैं, नो गेस वर्क। ठीक है, जितना आपको आता है उतना सही से करके आइए, सो दैट ये ना हो कि तुक्के और गेस वर्क के चक्कर में आप जितना आता था उसका भी आप नेगेटिव में ले गए और सिलेक्शन आपका रुक गया। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम पैटर्न है। अगर हम लास्ट ईयर के एग्जाम की बात करें 2019 के प्रीलिम्स की, तो जो एग्जाम का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। अब हम इजी टू मॉडरेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो आपका DI हो गया या कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर अगर रीजनिंग में देखें आप, तो आपका जो पजल वाले सेक्शन हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, वो सब थोड़े मॉडरेट लेवल में आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन ईजी लेवल में आ जाते हैं। ऐसे ही इंग्लिश अगर आप देखें तो वोकैब में हो सकता है एक आध वर्ड थोड़े मॉडरेट लेवल में हो जाए, या थोड़े आपको जो डिफिकल्ट लगे, थोड़े जो अनकॉमन से वर्ड्स हों, या जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो कई बार थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्लर्क में उतना लेंदी नहीं होगा, बट स्टिल पेपर का जो ओवरऑल लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। हाँ, आप टेंशन में आके उसको अपनी तरफ से डिफिकल्ट मत कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एक कैंडिडेट को जानना जो बहुत ज़रूरी होता है वो है कट ऑफ क्या गया। तो IBPS क्लर्क जो है इसमें आपका 2 तरीके से कट ऑफ जाता है। अभी हमने आपको 3 सेक्शंस दिखाए थे, तो एक आपका सेक्शनल के बेसिस पे कट ऑफ होगा और एक आपका ओवरऑल कट ऑफ होगा। ठीक है, सेक्शनल के बेसिस पे जो कट ऑफ होगा वो आपका कैटेगरी वाइज जाता है। ठीक है, और जो ओवरऑल कट ऑफ होगा आपका, ये आपका कैटेगरी
प्लस स्टेट, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शनल कट ऑफ देख लेते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे हमने जनरल और ओबीसी SC ST कैटेगरी वाइज पूरा आपको बताया हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम जनरल का कट ऑफ देखें तो 8.25, रीजनिंग में 7.50, क्वांट्स में 7.75। मतलब इतने मार्क्स तो आपको हर सेक्शन में लाने ही है कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि हर सेक्शन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, एक वैल्यू है, और आपको हर सेक्शन को इंडिविजुअली क्लियर करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है ओवरऑल कट ऑफ, और ये स्टेट वाइज भी होता है इन एडिशन टू कैटेगरी वाइज। जो हमने सेक्शनल कट ऑफ देखा था वो सिर्फ कैटेगरी वाइज था, वो स्टेट वाइज डिफर नहीं करता है। पर ये जो ओवरऑल कट ऑफ आएगा ये स्टेट वाइज भी डिफर करेगा। तो हम हर स्टेट का तो यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर आप एक बार ये टेबल देख लीजिएगा और आप अपने स्टेट का कट ऑफ ध्यान में रखिएगा और उससे +5 ही टारगेट करके चलिए, बहुत ज़रूरी है। हम हाईएस्ट फिर भी बता देते हैं। हाईएस्ट क्या था आपका उत्तराखंड से 76। तो जो भी उत्तराखंड से पेपर भरा है, जिन्होंने भी, ध्यान में रखिए, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमने बोला था आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डेट्स डिस्कस करी थी कि आपको डेट्स पता होनी चाहिए, आपकी एग्जाम डेट्स, सो दैट आपको पता होगा कि आपके पास कितने दिन का टाइम है। नेक्स्ट आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि जितना ज़रूरी ये जानना है कि एग्जाम में क्या क्या आता है या कैसा पैटर्न होता है, उतना ही ज़रूरी ये जानना है कि एग्जाम में क्या नहीं आता है, उसकी अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइप का आता ही नहीं है क्वेश्चन और आप वो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो मेहनत आपने कहीं और फोकस करनी थी वो तो आपने कहीं और कर दी जो आता ही नहीं है। तो एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, तो हमने वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम डिटेल्ड सिलेबस। देखिए, सिलेबस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए। और हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये स्कूल या कॉलेज का एग्जाम नहीं है, बट इसका भी एक अपना सेट पैटर्न है, एक सेट क्वेश्चंस आते हैं। आप ओवर द इयर्स देखें तो उसी टाइप के क्वेश्चन और वही टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट फिर भी एक टॉपिक्स डिफाइंड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, जो बोलना चाहें, तो हम न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये मिसलेनियस में कवर होता है। देन नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज और डेटा सफिशिएंसी। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 5 क्वेश्चंस के सेट आते हैं और ये बिल्कुल हाथ में आए मार्क्स हैं, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एज प्रॉब्लम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। बेसिकली ये सब जो अर्थमेटिक जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं 13 to 15 पेपर में, ये उसका पार्ट है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, SICI, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से इजी क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स है। जनरली टफ जो आते हैं वो मेंस के लिए होते हैं, ठीक है। देन PNC, मेंसुरेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो DI है, इसमें आपके अगेन 3-4 टाइप्स के होते हैं। बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टैबुलर हो गया, ठीक है, केसलेट हो गया। तो ये आपका DI का पार्ट होते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर कि आपका सिलेबस क्या होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। तो रीजनिंग, जिससे कि सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे छोड़ते भी हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है टू स्कोर मार्क्स, वो है आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ये अगर आपने कर लिया तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस इजीली आपको पता है कि सही सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपने पजल तो बना ही लिया, आपने सॉल्व तो कर ही लिया, तो क्वेश्चन आप गलत मार्क कर ही नहीं सकते उनके आंसर, ठीक है। देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग इजी आता है, डायरेक्शन सेंस इजी आता है, ब्लड रिलेशन अगेन इजी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एनालॉगी, इनइक्वालिटीज ये डिफरेंट है मैथ्स वाले से, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट मेनली मेंस का हो जाता है टॉपिक। सिलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलॉग का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें बच्चे कई बार आइदर और, नाइदर नॉर, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी फ्यू वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो सिलॉग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड फॉर्मेशन ईजी है। रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कई बार बच्चे सही तरीका नहीं पता होता है, तो इसलिए बहुत फंस जाते हैं, टाइम लगा देते हैं, बल्कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऑड वन आउट ईजी होता है लॉजिक। तो ये था आपका रीजनिंग सेक्शन, ब्रॉडली क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये ज़रूरी है टू स्कोर मार्क्स। आप अगर जितने भी क्वेश्चन आए सब नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट 2-3 अगर आप कर लें अच्छा होगा,
ठीक है, क्योंकि आपने कट ऑफ्स देखा हाई जाते हैं, है ना। देन क्लोज टेस्ट इजी आता है। देखिए ग्रामर की प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए। एरर डिटेक्शन अगेन आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका वोकैब और ग्रामर इस पे फोकस करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली आप एटलीस्ट एक पैसेज तो सॉल्व करिए, तो अपने आप एग्जाम में आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आप स्किप एटलीस्ट नहीं करेंगे। तो वो था आपका सिलेबस पोर्शन। अब जब आपको सिलेबस पता चल गया है, आप पैटर्न पता है, आपको लेवल पता है एग्जाम का, तो एग्जैक्टली कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्या आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो आपका जो स्टडी प्लान है उसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपेयर ईच टॉपिक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैम हमें ना बस 5 टॉपिक बता दीजिए इंपॉर्टेंट, हम वो प्रिपेयर करेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो स्कूल और कॉलेज के फंडे होते थे। यहाँ पे एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, एवरी टॉपिक हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, हैज इट्स ओन वैल्यू, ठीक है। हर टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है, भले ही वो एक क्वेश्चन क्यों ना हो। 0.25 मार्क्स से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो प्रिपेयर ईच टॉपिक वेरी केयरफुली, कंसेप्ट बहुत अच्छे से हर टॉपिक का समझिए, हर टॉपिक की इक्वल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिपेयर ईच टॉपिक। नेक्स्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक्चुअली जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ये आपका बेस बनाता है कि इस बार का जो एग्जाम है वो क्या पैटर्न पे जाएगा और किस लेवल तक जा सकता है। उससे +-1 हम कर सकते हैं, माइनस तो नहीं, +1 कर सकते हैं हम लेवल में, बट आपका बेस क्या है, वही जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो उसको एनालाइज करना, उसको सॉल्व करना, वहीं से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन से कितने सेट आ रहे हैं, ठीक है। ये पजल्स का हो सकता है किसी शिफ्ट में 4 आए हो, किसी में 5 आए हों, किसी में 3 आए हों, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज 3 पजल तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो पजल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही किसी में 2 DI होंगे, किसी में 3 DI होंगे, तो ऑन एन एवरेज 2 तो आपको एक्सपेक्ट करना ही है। वो कैसे पता चलेगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा। और सॉल्व करना भी ज़रूरी है, उससे आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, ठीक है, और आपको किस लेवल तक अपने आप को आगे खींचना है, ठीक है। हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आज तो हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। नेक्स्ट हम सबसे पहले आपके साथ मेमोरी बेस्ड पेपर ही लाएंगे और उसको हम सॉल्व करके बताएंगे हर क्वेश्चन को, सो दैट आपको भी एक आइडिया लग जाए, ठीक है। हमारे साथ सॉल्व करेगा, हमारे वीडियो देखने के बाद फिर अपने से खुद से सॉल्व करेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। नेक्स्ट है आपका नो द सिलेबस इन एग्जाम लेवल वेल, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया तो आपको पता चल गया है। फिर है डेवलप गुड कमांड ओवर कंसेप्ट, बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रिक्स की अपनी वैल्यू है, स्पेशली प्रीलिम्स में यहाँ की आपको फास्ट कैलकुलेशन की और एक्यूरेसी की ज़रूरत है। तो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, बट आपको कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए और बहुत अच्छे से। कंसेप्ट्स बेस है, अगर नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी, राइट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ट्रिक्स भी समझ, ट्रिक्स का भी लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि हवा से बस जादू से कुछ भी आ गया, नहीं, हर ट्रिक के पीछे अपना एक लॉजिक है। तो जब तक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट नहीं पता है, आपको ट्रिक भी नहीं समझ में आएगी। और इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, चाहे वो आपका रीजनिंग का कंसेप्ट हो, जैसे सिलॉग में हो गया, उसमें भी कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, या फिर वो क्वांट्स के किसी टॉपिक का कंसेप्ट हो। तो डेवलप गुड कमांड ओवर कंसेप्ट। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इनफ मॉक टेस्ट, बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्वांट्स में नहीं, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों सेक्शन में। तो आपको मॉक टेस्ट, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, दोनों लगाएं, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपको ये 5 जो पॉइंट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं ये ध्यान में रखने और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब इसमें गौवजब अड्डा क्या रोल प्ले कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले तो ये जो 60 डेज का हम लेके आए हैं यहाँ पे कोर्स, तो ये 60 डेज में हम पूरे 60 डेज में आपके साथ रहेंगे। आपको जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप चाहे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम इस 60 डेज की जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें कैसे आपके साथ हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो हमने बोला हम मेमोरी बेस पेपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज आपके साथ क्वेश्चंस रोज डिस्कस किया करेंगे और आपको होमवर्क क्वेश्चंस देंगे जिसके आंसर आप सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसके बाद उसमें हम उसका सोल्यूशन और आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका हर टॉपिक प्रिपेयर होगा एंड बाय द टाइम यू विल सिट फॉर योर एग्जाम आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी स्पीड एक्यूरेसी ऑलरेडी आ गई होगी, ठीक है। देन अगर आप गौवजब अड्डा की वेबसाइट पे जाते हैं govjabadda.org, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे, तो आपके पास 500+ सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। सेक्शनल मतलब आपको रीजनिंग के टॉपिक वाइज मिलेंगे, क्वांट्स के टॉपिक वाइज और इंग्लिश के टॉपिक वाइज,
तो वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पजल की प्रैक्टिस करनी है तो आप एक दिन में एटलीस्ट 4 पजल, वहाँ से पजल है वहाँ पे, तो आप पजल सॉल्व करिए। वो 5 या 10 क्वेश्चंस के आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, 5 से 7 मिनट। इनफैक्ट हमने टाइम भी इस तरह से वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम रखा है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पजल को विद इन 4 मिनट्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। 500 प्लस फ्री मॉक टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, कोई पेमेंट नहीं है, फायदा उठाइए। ठीक है, देन लेटेस्ट पैटर्न बायलिंगुअल फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, आईबीपीएस क्लर्क की अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आईबीपीएस क्लर्क की जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है वो हमारी 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट होंगे, पेड टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट टेस्ट जो है वो आपको फ्री मिलेगा। टोटल आपके 10 टेस्ट होंगे और बहुत मिनिमम सी कॉस्ट है, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हर टेस्ट है, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है। तो आपको एक प्रिपरेशन लेवल पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग कोने में जो बच्चे बैठ के तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनके कंपैरिजन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड करती है, आपको कितना और मेहनत अभी करने की जरूरत है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है ऑल इंडिया रैंकिंग। नेक्स्ट, डिटेल्ड एनालिसिस। इसकी एनालिसिस इतनी डिटेल है कि आपको पर क्वेश्चन टाइमिंग भी देते हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि अगर आपने मान लो जिस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 20 सेकंड में सॉल्व करना था, आप उसमें 1 मिनट ले रहे हो, तो आपको पता है कि आपको उस पर वर्क करना है और वहीं पे आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट काम आएगा। ठीक है, तो कैसे ये इंटर रिलेटेड है आप देख रहे हो और कैसे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, डेली करंट अफेयर्स आते हैं और फ्री करंट अफेयर्स क्विज, ये भी डेली और मंथली दोनों अवेलेबल होता है। ठीक है, तो गॉवजबड्डा आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपको बस पता होना चाहिए कि सही आपको यूज कैसे करना है। हमने कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ आपको समझाने की अबाउट आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम एज सच एंड हाउ गॉवजबड्डा कैन प्ले अ रोल इन दैट। और आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज से डे 1 से अगर आप शुरू करें तो 60 डेज आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपके साथ लाएंगे डिस्कशन में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपके साथ लाएंगे मेमोरी बेस्ड आईबीपीएस क्लर्क 2019 का पेपर डिस्कशन, रीजनिंग सेक्शन, क्वांट्स और इंग्लिश, तीनों के सेपरेट वीडियोस होंगे, सो दैट आपको क्लियर रहे, आप तीनों सेक्शन सेपरेटली फोकस के साथ पढ़ सकें। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन का जैसे ही लाएं आपको जल्दी से अपडेट आ जाए और आप बिना टाइम वेस्ट करे देख सकें। उसके बाद प्लीज लाइक करिए, आप लाइक करते हैं तो इट गिव्स अस सम मोटिवेशन दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो और आपको फायदा हो रहा है इससे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके आप वहाँ पे हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, देन इंस्टाग्राम पे भी हम डेली अपडेट्स डालते हैं, प्लस वहाँ पे आप मैसेज करके हमको पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पे भी हमें हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पेज है वहाँ पे। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके इजीली अपने फ़ोन पे भी सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो तैयारी में लग जाइए, 60 डेज है, बिल्कुल मेहनत करनी है, एग्जाम क्लियर करना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।